हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ एडी और आज की क्लास में हम बात करेंगे डेली लाइफ रूटीन फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपने डेली लाइफ रूटीन को इंग्लिश में एक सिंपलिस्टिक वे में बताना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब छात्र। आई फॉलो अ सिंपल रूटीन इन माई डेली लाइफ। आई फॉलो का मतलब होता है पालन करना। आई फॉलो मैं पालन करता हूँ। अ सिंपल रूटीन मतलब साधारण दिनचर्या। इन माई डेली लाइफ मतलब दैनिक जीवन। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना कि मैं एक छात्र हूँ और मैं अपने दैनिक जीवन में एक साधारण दिनचर्या का पालन करता हूँ। ठीक है। आई नॉर्मली गेट अप एट 5:30 AM। आप जिस टाइम भी उठते हैं वो टाइम मेंशन कर सकते हैं। मैं 5:30 यहाँ पर एक टाइम लेके चल रही हूँ। ठीक है। आई नॉर्मली गेट अप एट 5:30 AM। नॉर्मली का मतलब होता है आमतौर। ठीक है, आमतौर पर। ठीक है। गेटअप का मतलब होता है उठना, नींद से उठना। आई नॉर्मली गेट अप एट 5:30 AM। 5:30 बजे, आमतौर पर मैं 5:30 बजे उठता हूँ या फिर उठ जाता हूँ। ठीक है। एंड गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक का मतलब होता है टहलना। सुबह सुबह जो टहलते हैं ना उसको मॉर्निंग वॉक बोलते हैं। और मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ या फिर सुबह टहलने के लिए जाता हूँ। ठीक है। आई स्पेंड अबाउट 1 hour इन द फील्ड एंड डू सम एक्सरसाइजेज। आई स्पेंड का मतलब होता है बिताना। मैं बिताता हूँ। अबाउट मतलब लगभग। 1 hour मतलब 1 घंटा। इन द फील्ड का मतलब होता है मैदान। मैं लगभग मैदान में 1 घंटा बिताता हूँ। एंड डू सम एक्सरसाइजेज और कुछ कसरत करता हूँ। एक्सरसाइजेज मतलब कसरत और कुछ कसरत करता हूँ। देन आई कम बैक टू होम। फिर मैं घर पर वापस आता हूँ। कम बैक का मतलब होता है वापस आना। देन आई कम बैक टू होम। फिर मैं घर पर वापस आता हूँ। टेकिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता लेता हूँ। टेकिंग ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता लेना। सिट डाउन टू रीड। सिट डाउन का मतलब होता है बैठना। टू रीड पढ़ने के लिए। एट अबाउट 7 AM। 7 बजे के करीब मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। आई स्टडी, राइट एंड कंप्लीट माई होम टास्क टिल 9:45 AM। आई स्टडी मैं पढ़ता हूँ, राइट लिखता हूँ, एंड कंप्लीट माई होम टास्क टिल 9:45। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। माई होम टास्क का मतलब होता है गृह कार्य, घर का काम। टिल 9:45, टिल का मतलब होता है तक, 9:45 तक मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ और 9:45 तक अपने घर का काम कंप्लीट कर लेता हूँ। आई डू नॉट अलो एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग स्टडी। आई डू नॉट अलो का मतलब होता है अनुमति देना। एनी डिस्टर्बेंस का मतलब होता है रुकावट या फिर बाधा। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आई डू नॉट अलो एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग स्टडी। मैं पढ़ाई के दौरान कोई भी रुकावट को अनुमति नहीं देता हूँ। देन आई गो टू टेक बाथ। टेक बाथ मतलब नहाना। देन आई गो टू टेक बाथ, फिर मैं नहाने जाता हूँ। आवर क्लासेस बिगिन एट 11 AM। आवर क्लासेस हमारी क्लास बिगिन का मतलब होता है शुरू होना। ठीक है। एट 11 AM 11 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है। आई रीच स्कूल एटलीस्ट 10 minutes अर्लियर। आई रीच स्कूल मैं स्कूल पहुँचता हूँ। रीच मतलब पहुँचना। ठीक है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। 10 minutes अर्लियर मतलब पहले। मैं स्कूल कम से कम 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। ठीक है। एंड टेक माई सीट और अपनी सीट लेता हूं इन द फ्रंट रो का मतलब होता है पहली पंक्ति, और अपनी सीट पहली पंक्ति में ले लेता हूं। ठीक है। एज सून एज द बेल रिंग्स फॉर द रिसेस पीरियड। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। द बेल का मतलब होता है घंटी। रिंग्स मतलब बजना। जैसे ही घंटी बजती है फॉर द रिसेस पीरियड क्या होता है? रिसेस पीरियड को हम बोलते हैं ब्रेक टाइम।
ठीक है। जैसे ही ब्रेक टाइम के लिए घंटी बजती है, वी रश आउट ऑफ आवर रूम्स लाइक बर्ड्स आउट ऑफ केज। वी रश आउट, रश आउट का मतलब होता है जल्दी से निकलना, जल्दी से बाहर निकलना। ऑफ आवर रूम्स, अपने कमरों से हम जल्दी से बाहर निकलते हैं। लाइक मतलब जैसे, बर्ड्स आउट ऑफ केज, बर्ड्स मतलब पक्षी, केज मतलब पिंजरा, जैसे पक्षी पिंजरों से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना कि एज सुन एज द बेल रिंग्स फॉर द रिसेस पीरियड, जैसे ही रिसेस पीरियड ब्रेक टाइम के लिए घंटी बजती है, वी रश आउट ऑफ अवर रूम्स, हम अपने कमरों से बाहर या फिर क्लास से बाहर निकलते हैं। लाइक बर्ड्स आउट ऑफ केज, जैसे पक्षी पिंजरों से बाहर निकलते हैं। ठीक है। आई टेक माई लंच and go to the field to play football and badminton. I take my lunch मतलब मैं अपने दोपहर का खाना लेता हूँ या फिर दोपहर का भोजन करता हूँ। लंच मतलब दोपहर का भोजन। and go to the field और मैदान में पहुँच जाता हूँ। field मतलब मैदान। to play खेलने के लिए फुटबॉल एंड बैडमिंटन। मैं अपना दोपहर का लंच करता हूँ और बैडमिंटन फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में पहुँच जाता हूँ। at dusk I return home. डस्क का मतलब होता है शाम। शाम में मैं घर पहुंचता हूँ या फिर घर वापस आता हूँ। रिटर्न मतलब वापस आना। ठीक है, मैं घर वापस आता हूँ। एट 10 PM आई यूजुअली टेक माई सपर एंड बाय 10:30 PM आई गो टू बेड। एट 10 PM 10 बजे आई यूजुअली टेक माई सपर। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। टेक माई सपर का मतलब होता है रात का खाना। 10 बजे आमतौर पर मैं रात का खाना लेता हूँ। बाय 10:30 PM और 10:30 बजे आई गो टू बेड, मैं सोने चला जाता हूँ। आई गो टू बेड मतलब मैं सोने चला जाता हूँ। ठीक है। बट आई डोंट फॉलो दिस रूटीन ऑन संडे। बट आई डोंट फॉलो, लेकिन मैं पालन नहीं करता हूँ। आई डोंट फॉलो का मतलब होता है पालन करना। आई डोंट फॉलो, मैं पालन नहीं करता हूँ। दिस रूटीन, यह दिनचर्या। रूटीन मतलब दिनचर्या। ऑन संडे, संडे को, मैं संडे को इस दिनचर्या का पालन नहीं करता हूँ। बिकॉज इट इज़ हॉलीडे, अ डे ऑफ रेस्ट। बिकॉज क्योंकि, इट इज़ हॉलीडे। हॉलीडे मतलब अवकाश या फिर छुट्टी। यह एक छुट्टी का दिन है या फिर यह छुट्टी है। अ डे ऑफ रेस्ट, अ डे ऑफ रेस्ट मतलब यह एक आराम का दिन है। रेस्ट मतलब आराम या फिर विश्राम। ये एक अवकाश है या फिर छुट्टी का दिन है। अ डे ऑफ रेस्ट, जिसे हम आराम का दिन कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं यह रूटीन संडे को फॉलो नहीं करता हूँ।